हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी को का एक बार और आपके और मेरे यूट्यूब चैनल पे वाइल्ड फिजिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको यह आपका आज का फिजिक्स का पेपर है क्लास 11th का। तो आइए हम लोग देखते हैं डिटेल्ड में इसके किस क्वेश्चन के क्या आंसर होंगे, और टेलीग्राम पर हम PDF फाइल भेज देंगे। एक पेज में लिखा हुआ रहेगा सभी प्रश्न का ऑप्शंस कि किसका क्या आंसर होगा। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा V = L क्यूब। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है करंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो करंट सिग्निफिकेंट फिगर में इसका बस 2 टाइम्स को कंसिडर करना है। इसमें 2 वैल्यू है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.7। फर्स्ट का आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम हूबहू वही है जो हम आपको बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा D। ये एकदम वही क्वेश्चन है जो हम आपको बताए भी थे। दिया हुआ है V = AT + BT²। तो एक्चुअली में हम लोग को यहाँ B का डायमेंशन निकालना है। तो V = BT², तो B = V/T²। इसका D हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस 40 मीटर है। पूछ रहा है कि कोई ये एक साइक्लिस्ट हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी = टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो देखिए ये यदि लीजिएगा तो आपको πr आएगा, और πr इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन हम लोग को वेलोसिटी में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 40 + 40 कितना 80, और 80/40 कितना आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर/सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा B। देखिए ये क्वेश्चन भी हूबहू वही क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने आपको बताया था कि किसी टावर से एक बॉल को यदि गिराते हैं नीचे साइड, तो पूछ रहा है कि हाइट कितना होगा। फॉर्मूला हो जाएगा √2GH। हम लोग याद कीजिए जब आंसर लाए थे तो 80 मीटर आंसर आया था, ये हम आपको बता चुके हैं। 80 तब आया था जब डिस्टेंस को हम लोगों ने कितना माना था। अच्छा 2GH से बन जाएगा ये। एक्चुअली हाइट पूछ रहा है ना, तो हाइट बराबर फॉर्मूला इसे U²/2G से बन जाएगा ये। तो हम लोग को एक्चुअली पूछ रहा है कि स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए ब्रिज रीचेज द वाटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल सा बात है बच्चा लोग कि किसी ब्रिज से हम लोग गिराते हैं किसी पत्थर को, तो S = UT + ½ GT² वाला आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। G का वैल्यू 9.8, ये बन जाएगा 78.4 आएगा इसका आंसर। ये फॉर्मूला ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इसका आंसर B भी सही है और इसका आंसर D भी सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, B भी सही है और D भी सही है, लेकिन हम लोग D को ही अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। B भी सही है और D भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, A.B बराबर दिया हुआ है AB, तो एंगल बिटवीन A एंड B, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, ये भी देखिए एकदम PYQ है जो हम आपको ऑलरेडी करवा चुके थे। देखिए अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 7 में से ही 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये देखिए ट्रेजेक्ट्री है, ये टॉप है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर। इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा 7 का D होगा, 7 का D होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा 120 डिग्री। सॉल्यूशन देखिए किया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉल्यूशन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये भी हम आपको करवा चुके हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v। इसका आंसर हो जाएगा A = V²/r। ये भी हम आपको करवा चुके हैं। तो 9 क्वेश्चन में अभी तक 5 क्वेश्चन हम लोग का ऑलरेडी आ चुका है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ था, इसमें आपको मोमेंटम पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बॉडी जब नीचे गिरता है तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा V = √2GH, और मोमेंटम निकालना है तो मास इंटू वेलोसिटी, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 10 का B, 10 का आंसर हो जाएगा B।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए हु बहू यही क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चा लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन टैली कर रहा है, कितना क्वेश्चन टैली कर रहा है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोवेस्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे छोटा फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा था, ये हम ऑलरेडी बता रहे हैं, ये फ्रिक्शन चैप्टर में थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा था। इस फॉर्मूला से बन जाएगा रूट अंडर म्यू आर जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, रेडियस 3 है। इसका आंसर हो जाएगा रूट 30 मीटर पर सेकेंड। रूट 30 नहीं होगा, रूट 30 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 1/10। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी होगा, रूट 3 मीटर पर सेकेंड, रूट 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दो वस्तु है, एक का मास 2 kg है, एक का मास 32 kg है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो आपको इसका निकालना है रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m होता है, इसका आंसर 1:4 आएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप हूबहू मिला के देख लीजिए, यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखा तो फिर दो बॉडी है, मास दिया हुआ है 2 kg और 32 kg, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम 1:4 आंसर आएगा। देखिए फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इंटू वी या एफ बी कॉस थीटा। 15 का आंसर बता दे रहे हैं, 15 का ए नंबर होगा F इंटू बी। 16 नंबर देखिए, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ दिया बट कोई बात नहीं। इलास्टिक कॉलिजन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, 16 का आंसर होगा सी, ई बराबर 1। सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ये क्वेश्चन 100% हम लोग डील किए हैं, 100% इस क्वेश्चन को बात किए हैं कि कोई रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो उसके बीच में होगा, इसका आंसर बी होगा। 17 का बी होगा आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क यदि 0 होगा तो क्या कांस्टेंट होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। यदि टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सिलिंड्रिकल सेल का कितना होता है, तो 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 20, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा बच्चा लोग, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अपने दोस्तों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, केपलर सेकंड लॉ इज द कंसीक्वेंस ऑफ, ये भी हम आपको टिक करने बोले थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये केपलर्स का सेकंड लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए एस्केप वेलोसिटी, और ये क्वेश्चन भी आपको 100% PYQ में है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एस्केप वेलोसिटी के बराबर आएगा। ये क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा -gm/r। हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो हम लोग हाइड्रोलिक यूज करते हैं वो हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक प्रेशर। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी से स्ट्रेस बढ़ाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, स्ट्रेस बढ़ाएंगे और पूछा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। रेशियो पूछा है तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ स्ट्रेस पूछता तो आंसर इंक्रीजेज होता, सिर्फ स्ट्रेस पूछता तो आंसर इंक्रीजेज होता। यहाँ पूछा है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। 24 का आंसर हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट, 24 का बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 100% PYQ से है, देखिए कितना मैच कर रहा है। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस फॉर फ्लूइड्स इन मोशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट।
लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है P बराबर रो जी एच। इसका आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। 26 का C होगा। मरकरी डू नॉट वेट ग्लास, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नॉन एज एडहेसन, इसको कहेंगे एडहेसन। हीट इज एसोसिएटेड विथ, गिवन ऑप्शंस में से यही सही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरे तरीके से देखोगे तो एक दो ऑप्शन और भी सही है, बट अभी जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से 28 का आंसर होगा ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन 100% हम आपको ये पढ़ाए हैं। ये रिलेशन होता है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, इसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। और पूछ रहा है कि ये चारों में कौन सही है, तो देखो Cp में CV को घटा रहे हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp में CV को घटा रहे हैं तो R के बराबर आ रहा है, इसका मतलब Cp बड़ा है और CV छोटा है। इसका आंसर होगा B, इसका आंसर होगा B, Cp इज ग्रेटर देन CV। इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सॉलिड में तो होता ही है, लिक्विड में भी कंडक्शन होता है, एकदम धीरे होता है, और गैस में बहुत कम होता है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन 100% हम लोग डिस्कस किए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रिवर्सिबल प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा 0। और देखिए 100% ये क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर, इसका आंसर नंबर ए होगा, कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। देखिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी पार्टिकल जब जिग जैग इधर उधर करके मोशन करता है तो इसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेज। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है पार्टिकल का। तो यदि टोटल एनर्जी का बात कीजिएगा तो टोटल एनर्जी 3/2 kT होता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है ईच पार्टिकल, तो किसी एक पार्टिकल के साथ एनर्जी हो जाएगा 1/2 kT। टोटल एनर्जी पूछेगा तो 3/2 kT था, लेकिन एक पार्टिकल के साथ पूछा है इसलिए हो जाएगा 1/2 kT। बस थोड़ा सा सवाल और है। देखिए SHM में रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप लोग पढ़े हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। 38 में है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम बॉब इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, या मीन पॉइंट पे जब रहता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज दीज आर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है साउंड वेव, ये बताए थे। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक वायर है जो 10 मीटर लंबा है, मास 5 ग्राम है, वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, ट्रांसवर्स वेव। इसका फॉर्मूला हो जाता है टेंशन डिवाइडेड बाय मास, लेकिन उसमें मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं, सॉल्व करने पे आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यही आपका टोटल था। इसका हम PDF फाइल आप लोग को भेज देते हैं, आप लोग टेलीग्राम पर उसको मिला लीजिएगा। थैंक यू। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और बहुत जल्द एक नए वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।